नमस्कार साथियों, मैथ्स की हमारी क्लासेस चल रही है। नंबर सिस्टम हमारा टॉपिक चल रहा है। नंबर सिस्टम में हम बात कर रहे हैं इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट की। तो यूनिट डिजिट से बहुत सारे प्रश्न हमने कर रखे हैं और कुछ नए प्रश्न आज हम करेंगे। यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। देखिए, मैं हमेशा कहता आया हूं, मैं किसी भी वीडियो को जब शुरू करता हूं तो शुरुआत में एक बात कह देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसके पुराने वाले वीडियो पहले देखिए, वरना क्या होता है मैथ्स में कई रूल्स ऐसे लगते हैं जो पहले समझाने पड़ते हैं। तो हो सकता है वो रूल्स मैंने पहले समझा दिए हों, उसकी वजह से आपको यहाँ पर क्वेश्चन समझने में बड़ी ही कठिनाई होगी। तो बेहतर यही है कि इस वीडियो से पहले पुराने वीडियोस को आप देख लें। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 122 की पावर 737, 122 की पावर 737 माइनस 37 की पावर 195, 37 की पावर 195 का प्रश्न पूछा गया है। का इकाई अंक क्या होगा, का यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए, जब हमने पुराने प्रश्न सोल्व किए तो हमने देखा कि कोई भी प्रश्न आए तो हमें उसकी घात में 4 से भाग देना है अगर हमें यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं लग रही तो, और उस क्वेश्चन का अंतिम डिजिट लेना है। तो हमने देखा कि इस क्वेश्चन में हमें इकाई अंक निकालना है और कोई ट्रिक यहाँ पे नहीं लग रही, तो हमने इसमें से लास्ट डिजिट यानी 2 उतारा और इस पावर में से लास्ट के 2 पावर उतारे यानी कि 37। इसमें हम 4 का भाग देंगे, माइनस यहाँ पर 37 है, 37 का लास्ट डिजिट यानी आखिरी अंक 7 है और 7 की पावर 195 में हम 95 में 4 से भाग देंगे 95। जब मैं 2 की पावर 37 में 4 से भाग देता हूं तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो 37 में देखिए हम भाग देते हैं 4 का, तो 36 तक ये भाग चला जाता है। 4 नमा की 36, 36 तक भाग चला जाता है और 36 तक भाग जाने पर एक शेषफल बचता है। तो हमने क्या देखा कि जो शेषफल रहता है उसे हम लिख लेते हैं। तो 2 की पावर 1, ये जो शेषफल बचा ये हमने लिख दिया 2 की पावर 1 माइनस 95 में अगर मैं भाग देता हूं किसका, 4 का, तो 95 में 4 दून 8, एक यहां पर 5 उतारा, 4 तिया 12, 4 तिया 12। कहने का मतलब 95 में अगर मैं 4 से भाग दूंगा तो 3 शेषफल बचेगा। 3 का मतलब है 7 की पावर 3। अगर आप पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि 4 का भाग क्यों दे रहे हैं, शेषफल को इसके ऊपर क्यों लिख रहे हैं। इसी के लिए कह रहा हूं कि पहले पुरानी क्लास को देखिए। अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2 माइनस 7 की पावर 3 का मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 49 49। आखिरी डिजिट अंतिम अंक का हम गुणा 7 में करेंगे, 7 नमा की 63, 63। 63 में से हम किस अंक को लेंगे, 3 को, यानी लास्ट डिजिट को लेंगे। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में संभावना क्या बनती है। अभी आप कहेंगे कि सर हम 3 में से 2 को घटाएंगे क्योंकि 3 माइनस का 3 बड़ा है 2 से। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है इकाई अंक में जब इस तरीके का प्रश्न आए तो माइनस में कभी भी आंसर नहीं आएगा। जब माइनस में आंसर नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, जो प्लस वाली संख्या अगर वह छोटी है तो हम 1 हासिल ले लेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर केवल 2 है, इसका मतलब ये है कि 122 की पावर 737 को जब हम सोल्व करेंगे तो बहुत बड़ा डिजिट आएगा। इसका मतलब इसके आगे कोई ना कोई संख्या जरूर है। तो इस 2 से अगर हम जो इसके आगे वाली कोई भी संख्या है उससे अगर हम 1 उधार ले लेते हैं, इसका मतलब यहां पर क्या हो जाता है 12। तो 12 में से 3 अगर हम घटाते हैं तो आंसर आता है 9। इस तरीके से इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट इकाई अंक रहेगा 9। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। कहने का मतलब मेथड वही रहेगी। अगर माइनस करना है तो माइनस कर दीजिए, प्लस करना है तो प्लस कर दीजिए। आंसर कभी भी माइनस में नहीं आएगा, इसके लिए हमें एक उधार ले लेना है और हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। इस तरीके से आंसर आएगा 9। 9 हमारा यूनिट डिजिट रहेगा, इकाई अंक रहेगा। यहां तक समझ गए। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। प्रश्न है 735 की पावर 827, कोष्टक में है
735 की पावर 827 प्लस 693 की पावर 169, 693 की पावर 169, कोष्टक बंद। फिर अगले कोष्टक में है 339 की पावर 256, 339 की पावर 256 माइनस 244 की पावर 311, 244 की पावर 311 इंटू 827 की पावर 935 इंटू 827 की पावर 935। तो देखिए साथियों, ये हमसे प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न का हमें इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट बताना है। जब हमने क्वेश्चन देखा है तो हमें देखा कि यार यहां पर कोई भी ट्रिक नहीं लग रही है। जब कोई भी ट्रिक नहीं लग रही है जब कोई भी ट्रिक नहीं लग रही है तो हम वही मेथड अपनाते हैं, यानी पावर लेंगे, उसमें 4 से भाग दे देंगे। तो हमने पहला कोष्टक लगाया, इसे हम सोल्व करते हैं। पहला कोष्टक लगाया, हमने देखा यहां पर हम लेंगे 5, 5 की पावर 27, 5 की पावर 27 प्लस 3, 3 की पावर 69। फिर दूसरा कोष्टक 9, 9 की पावर 56 माइनस, यहां पर माइनस लगाए 4, 4 की पावर 11 इंटू 7, 7 की पावर 35। बस अब इसे सोल्व कर लीजिए, कितना आसान है। जब मैं 5 की पावर 27 में 4 का भाग दूंगा तो आंसर कुछ भी आए वो हमें लिखना है। लेकिन आपको अगर आपने पुराना जो वीडियो था उसे देखा होगा तो उसमें मैंने कहा था 5, 0, 1 और 6 अगर ये अंक आते हैं और इनकी पावर कुछ भी हो तो वही अंक वहां पर पुनः आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि 5 की पावर कुछ भी हो, इसका यूनिट डिजिट, इसका इकाई अंक, इसका अंतिम अंक 5 ही आएगा। ठीक है। फिर मैंने देखा यानी हमें सोल्व नहीं करना है, इसमें 4 से भाग नहीं देना है। फिर मैंने लगाया प्लस 3 की पावर है 69, 69 में अगर मैं 4 से भाग दूंगा तो 4 एकम 4, यहां पर 2, 9 हमने उतार लिया, 4 सते 28, यानी 28 तक भाग चला जाएगा, शेषफल बचेगा 1। इसका मतलब 3 की पावर 1, कोष्टक बंद। फिर अगले कोष्टक को सोल्व करते हैं। 9 की पावर 56, 9 की पावर है 56, इसमें अगर हम 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, यहां पर 6, 4 तिया 12, 4 चुक 16, यानी पूरा पूरा भाग चला गया, शेषफल कुछ भी नहीं बचा। जब शेषफल कुछ भी नहीं बचता तो हम शेषफल 0 ना लिखकर उसके स्थान पर 4 लिखते हैं, माइनस 4 की पावर 11 में जब हम 11 में 4 से भाग देंगे तो 8 तक भाग जाएगा, शेषफल 3 बचेगा। इसका मतलब 4 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 35 में अगर मैं 4 से भाग देता हूं तो 32 तक भाग चला जाता है, यानी 4 8 32, 7 की पावर जब मैं 35 में 4 से भाग देता हूं तो 32 तक भाग चला जाता है। इसका मतलब शेषफल बचेगा यहां पर 3, शेषफल 3 बचने का मतलब है 7 की पावर 3। अब देखिए इसे बस सोल्व कर लीजिए। तो 5 और 3, इसका मतलब क्या हुआ, 5 और 3, 3 की पावर 1 का मतलब 3 ही होगा, तो 5 और 3 को अगर हम 8 कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा 8। 9 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 81, फिर इस 1 का 9 में गुणा करेंगे, 9 9 9 81, 81, 81 का लास्ट डिजिट 1 होगा, माइनस 4 की पावर 3 का मतलब 4 चुक 16 इंटू 4, 6 चुक 24, 24, लास्ट डिजिट आ गया 4, इंटू 7 की पावर 3 का मतलब 7 7 49 और 9 7 63, यानी हमें लास्ट डिजिट लेना है, यहां पर आएगा 3। ठीक है। अब इसे अगर हम सोल्व करते हैं तो यहां पर तो 8 लिखा रहेगा। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि जब माइनस की संख्या बड़ी हो तो हमें एक उधार लेना है प्लस की ओर, यानी यहां पर हो जाएगा 11। 11 में से अगर मैं 4 माइनस करता हूं तो 7। ठीक है। यहां पर इंटू में जब कोष्टक खोलते हैं तो वहां पर इंटू लग जाता है, यहां पर 7 इंटू 3, इसे आप सोल्व कर लीजिए। 7 8 56, 56 इंटू 3, 6 तिया 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यानी हमें तो लास्ट डिजिट से मतलब है। इस पूरे क्वेश्चन को सोल्व करने पर लास्ट डिजिट आएगा आपका 8, और इस तरीके से 8 हमारा लास्ट डिजिट इकाई अंक रहेगा, 8 हमारा आंसर रहेगा। तो साथियों इस तरीके का कोई भी प्रश्न आए हमें तो केवल पुराना मेथड लगाना है, अगर प्लस माइनस है तो उसे सोल्व कर लेना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब मैं थोड़ा सा तेज इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मैंने पहले आपका बेस मजबूत किया, पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं,
ताकि आपको चीजें समझने में आसान रहे। क्वेश्चन है 633 की पावर 24, 633 की पावर 24 माइनस 277 की पावर 38, कोष्टक में है ये, की पावर 38 प्लस 266 की पावर 54, 266 की पावर 54 का इकाई अंक क्या होगा। तो भाई साहब हमसे पूछा गया है कि 633 की पावर 24 माइनस 277 की पावर 38 प्लस 266 की पावर 54 का इकाई अंक यूनिट डिजिट बताना है। हमने वही मेथड लगाया कि सीधे सीधे साहब हम देखते हैं, पहले इसमें कोई मेथड लगेगी, हमने देखा नहीं लग रही तो हम इसमें सीधा 4 से भाग देना शुरू करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर इस संख्या से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें तो आखिरी डिजिट से मतलब है। इसका मतलब 3, 3 की पावर 24 माइनस कोष्टक में 7, 7 की पावर 38, ठीक है, प्लस यहां पर 6, 6 की पावर 54। चलिए शुरू करते हैं इसमें 4 से भाग देना। 24 में जब मैं 4 से भाग दूंगा तो 24 तक पूरा भाग चला जाएगा। जब 24 तक पूरा भाग चला जाएगा, शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा, 0 शेषफल रहेगा। तो 0 ना लिखकर हम लिखेंगे 4 माइनस 7 की पावर है 38, तो 36 तक भाग चला जाता है, 4 नमा की 36। इसका मतलब शेषफल बचता है 2, शेषफल 2 बचेगा तो हम इसे यहां पर लिख देंगे 7 की पावर 2 प्लस, अगर मैं 54 से मैं 4 से भाग देता हूं तो 4 एकम 4, 1 हासिल आता है, 4 तिया 12, कहने का मतलब 2 यहां पर शेषफल बचता है, तो 6 की पावर 2। अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं। 3 की पावर 4 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 त्या 9 त्या 27 और 27 इंटू 3 करेंगे तो 7 त्रिया 21। लास्ट डिजिट क्या आएगा, 1, 1। 7 की पावर 2 को अगर हम सोल्व करेंगे तो 7 7 49, लास्ट डिजिट आएगा हमारा 9, तो माइनस का 9। 6 की पावर 2 को अगर हम सोल्व करेंगे तो 6 6 36, हमने कहा था 6 की पावर कुछ भी हो हमेशा 6 ही आएगा। तो प्लस प्लस की संख्या जुड़ जाएगी, इसके आगे कुछ नहीं लगा तो प्लस है, 6 और 1 7 माइनस 9। हमने कहा कि साहब प्लस की संख्या बड़ी है तो डायरेक्ट घटा देंगे, नहीं है तो एक हासिल लेंगे, इसका मतलब 17। समझ रहे हो आप, इसका मतलब क्या है 17। 17 में से जब मैं 9 को घटाता हूं तो यहां पर आएगा आंसर 8, तो 8 हमारा यूनिट डिजिट रहेगा, इकाई अंक रहेगा। ये हमारा आंसर रहा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये रहे हमारे कुछ प्रश्न इकाई अंक से संबंधित। अब लगभग हमारी 1 या 2 क्लासेस और रहेगी इकाई अंक से संबंधित, फिर हम नए टॉपिक को शुरू करेंगे। धन्यवाद।